हेलो, बढ़िया हैं आप? ये जो तुम्बी है ये मैं साथ में लेके जा रहा हूँ। ये तुम्बी घर पे लेके जाएंगे और ये तुम्बी वाकई में इस तुम्बी की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफ़ी कीमत है। पानी डाल दीजिए। तो इसमें देखो मैं बताता हूँ, बड़ा मतलब मज़ेदार चीज़ है ये। यहाँ से पानी डालते हैं और ऐसे पीते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खाने में क्या? ये इधर महिला जो है लगी हुई है इस गोबर को धोने के लिए, क्योंकि जब होली कर रहे हैं दिखाओ बच्चे को, दिखाओ मेरे को। आपको एक बहुत ही खूबसूरत घर बताता हूँ। ये सबसे पुराना घर है। इस घर के अंदर देखो ये एक चीज़ है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इनका घर आधा कच्चा है और आधा पक्का है। और हाट जो है ये भी लकड़ी के बने हुए हैं। इस साइड में एक बहन जी बैठे हुए हैं जो बच्चा है छोटा सा, ये देखो। और यहाँ पे बहुत ही शानदार, देखो पीछे का दृश्य मैं बताता हूँ। आज तक इस गांव में कोई नहीं पहुंचा है। बिल्कुल अनछुआ गांव। पत्रकारों से, मीडिया वालों से डरने वाले ये आदिवासी लोग अनजान इलाके में जाना और यहाँ के लोगों के बारे में देखना, ये वाकई में मेरे लिए कुछ अलग था। 3 राज्यों की बॉर्डर के अंदर बसा हुआ बेबस एक छोटा सा गांव जिसका नाम है थुआड़ी। थुआड़ी गांव के अंदर रहने वाली इन लड़कियों ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। यहाँ पर लड़कियों का लिंगानुपात ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारी जो है पुरानी कुरीतियाँ आज भी आपको देखने को मिले। अभी हम एक बड़े अच्छे घर में चले जा रहे हैं। भाई हमारे साथ साथ है। मैं तो भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसे घर के अंदर, ऐसे गांव के अंदर एंट्री करवाई है जो बिल्कुल अनछुआ है। इस गांव के अंदर ना तो पहले कोई यूट्यूबर आया है और ना ही यहाँ पर सरकारी कोई व्यवस्थाएं हैं। ये ऐसा एक गांव है जहाँ बिल्कुल -0 व्यवस्थाएं हैं। यहाँ तक सरकारें भी नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है, सबसे दूर दराज इलाका है। और यहाँ पर रहने वाले सभी के सभी लोग जो हैं नर्मदा के किनारे पर रहते हैं। और ये सबसे डीप है, पूरा डीप, मतलब इतना गहरा है ये कि यहाँ दूर दूर तक आपको शहर नहीं मिलेंगे। करीबन 45 से 55 किलोमीटर एक तहसील है। उस तहसील में जो है लोग आना जाना रहता है। जब ये जाते हैं तो हांपेश्वर साइड में जब जाते हैं तो जाते हैं, या इमरजेंसी कोई हो जाती है तो फिर बहुत कम चांस हैं। बाइक से आते थे, पहले पैदल जाते थे 25-30 किलोमीटर, लेकिन अब बाइक आने जाने लग गई है। तो इस गांव का नाम है थुआड़ी। थुआड़ी के इन घरों को मैं आपको दिखाऊंगा और इसमें रहने वाले सभी लोगों से मैं बातचीत करूंगा। और ये कल यहाँ पर होली भी मनाई गई है, तो कल होली का प्रोग्राम भी आपको दिखाया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पक्के मकान भी बन रहे हैं। और ये जो ज़मीनें आपको दिख रही है ये बस इतनी ही ज़मीनें हैं। और जब बरसात का मौसम होता है तो ये माहौल यहाँ पर सबसे खुशनुमा होता है। ये इन्होंने क्या पहन रखा है? साड़ी है। अच्छा, ये अलग ही है ना धोती? हाँ, ये अलग है। और दूसरा उड़ने वाला दूसरी होगी, 2 साड़ी लगती है वो। अच्छा, हाँ। इनको ये इनकी भाषा कौन सी है जो ये बोलते हैं? आदिवासी। अच्छा, क्या नाम है आपका? गिंचड़े। गिंचड़े। तो आपके बेटे कितने हैं? पति कहाँ है आपका? 3 है। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? खेती का ही काम। खेतों में काम कौन है? अच्छा, बिल्कुल सही बात है। ये इनका घर है? हाँ। कितना साल पुराना घर है ये? वो तो पुराना होगा, वो तो ज्यादा पुराना है। बहुत पुराना है ना? हाँ। अच्छा, ऐसे घर क्यों बनाते हैं इस साइड में? वो क्या करे, पैसा का मजबूरी थी, वो ऐसा बनवाना पड़ता है। अच्छा। पैसा होगा तो वो कैसे पक्का मकान भी बनवा सकते हैं। लेकिन तो जब बरसात आती है तो इसमें पानी नहीं आता अंदर? आता है। अच्छा। वो हवा चलेगा तो भी आता है, लेकिन थोड़ा बताता है। तो ये बात है। अब ये कल होली है तो इसलिए अपने घर को तैयार कर रहे हैं। काल परसों होली है, इसलिए वो घर लिप रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये खाने में क्या क्या खाते हैं? खाने में तो वो तुअर की दाल, वो जवार का रोटा है, वो कुछ चलता है। अच्छा, मछली भी खाते हैं?
मछली भी नाकस हाँ, खाने 24 साल का ही रहता है। अच्छा हाँ, वो बगत होगा ना, वो बाबा वो नहीं खाते, लेकिन दूसरे आदमी तो वो खाने वाले हैं। अच्छा, बाकी सब खाना मछली खाते पीना हैं। बस वही करना है। हाँ, अब इनको ये पूछो कि यहाँ पे इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है इस गांव में? पैसे की है, पानी की है, हाँ। रहने की है? हाँ, रहने का भी जी वो दिक्कत ही है। वो हम्म। पानी का भी तो वो कहाँ कहाँ वो नाला होगा, यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से मटका भर के उठा के लाना पड़ता है पानी। जंगली जानवर कितने हैं यहाँ पे? कौन कौन से जंगली जानवर हैं? वो तो सिंह है, वो सियाड़ है, वो कुछ कुछ वो बड़ा पहाड़ी है, हाँ, तो उसमें तो रहता ही है। तो वो क्या जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बकरियों को? हाँ। अच्छा, हाँ, ऐसा होता वो है पहाड़ी कभी? में जाएगा बकरी तो वो पकड़ भी लेते हैं। अच्छा, हाँ, ओ, और इधर नर्मदा तरफ जाएगा तो वो इधर भी वो मगर पकड़ता है बकरी को। मगरमच्छ पकड़ता है बकरी को? हो कितनी बार पकड़ा आपकी बकरी को? यहाँ तो नहीं होगी, लेकिन कब कब पकड़ लेता है। अच्छा, तो इन लोगों के पानी पिए जाए ताई जात को इतने थे क्या बोल रहे हैं ये? हाँ, पानी पीने जा रही है तो भी ये पकड़ लेती होगी, बोल रहे हैं। अच्छा, ये इन लोगों के लिए बड़ी समस्या है। बहुत ही शानदार थुआड़ी गांव है ये। हाँ, थुआनी गाँव। जी, ओके। और जैसे त्योहार आता है होली का, तो ये महिलाएं जो है यहाँ पर गोबर से नीप कर इस घर को तैयार करते हैं। तो देखो, अपने घरों को इतना सजा और धजा रखा कर, मतलब ये अलग ही, मतलब अपने घर को खूबसूरत बना के रखते हैं। हालांकि ये घर कच्चे हैं बहुत ज़्यादा। इधर देखो, इस मटके को बनाने के लिए कितना खूबसूरत तरीके से लकड़े को बनाया है। इसमें फुल ठंडा पानी है। ये गोबर लाया है, और गोबर लाने के बाद में इधर महिला जो है इस पूरे घर को नीप रही है। तो ये सुकून के महल जो है ना, ये कहीं ना कहीं इतने खूबसूरत इस गांव में दिखते हैं, लगते हैं, और ठंडे भी हैं। ये इधर महिला जो है लगी हुई है इस गोबर को नीपने के लिए, क्योंकि जब होली दीपावली आती है फेस्टिवल का, तो जैसे हमारे राजस्थान का माहौल बनता है, वैसे इधर जो है ये महिलाएं, घटी भी है सामने देखो। तो यहाँ पे देखो, सुख सुविधाएं तो वही है कि खुद हाथों से अनाज पीसो, खुद बनाओ, खुद खाओ। यानी कि आप अगर 100 साल पहले जाते हैं, आपको 100 साल पहले का जीवन अगर देखना है, तो आपको इन गाँव में एक बार ज़रूर विजिट करना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पे सीढ़ी लगाई है, सीढ़ी के ऊपर आप सो सकते हैं, सामान रख सकते हैं जंगली जानवरों से बचने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, ये पूरा एक बड़ा बड़ा छपरा ही बना कर रखा है इन्होंने, और छपरे के अंदर ही जो है सब सोते हैं, खाते पीते हैं। इधर ये महिला जो है गोबर से बढ़िया अपना आंगना नीप रही है, मिर्चें भी पड़ी है, मतलब जो शानदार है। देखिए भाई, है ना। और अंदर जैसे ही मैं आया तो मुझे बहुत ठंडा लगा। मतलब ये जो भगवान है, हाँ इनको प्रसन्न करते हैं। हाँ, प्रसन्न करते हैं। पहले हम होली के एक दिन पहले ये पुंजारा है, पुलिस पाटिल है, इधर गए हैं, वो के लिए ऐसा है। हम सब लोग मिलकर, हाँ, सब गाँव के। बूढ़े दादा हैं, ये गांव के बुजुर्ग लोग हैं हाँ, सबसे। बुजुर्ग लोग। तो इनके ये जो बोलते हैं उसी हिसाब से आप हाँ, पूजा करते बुजुर्ग हैं। लोग बोलेंगे उसी हिसाब से चलता है फिर। हाँ, तो गांव के अंदर जो होली मनाते हैं, उनकी होली की ऑलरेडी तैयारियां चल रही है। हाँ। कल क्या क्या प्रोग्राम है होली को? कल नाचेंगे रात भर, और सुबह में होली करेंगे सब। और गांव में हर घर मकान में ऐसे जाएंगे, जहाँ नाचेंगे, और जो देंगे वो लेंगे, फिर अनाज देते हो, कोई पैसा देता हो, वैसा। हाँ, बहुत ही शानदार होली होती है। आदिवासी इलाकों की सबसे फेमस होली होती है, और सबसे ज़्यादा दिल भर के जो है ये अपने आप में ही खुश होते हैं, और खुश होते हैं साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो हम जो है लगातार आदिवासी इलाकों से की यात्रा चल रही है हमारी, और बहुत शानदार वीडियो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये देखिए आप। हेलो, बढ़िया हैं आप? बढ़िया। ये आपने कौन से कपड़े पहने हैं? ये ओली बदत। ओ, यहाँ पे दोस्तों, ओले मतलब बदत देखो, यहाँ पे ये बहुत ही दूर दराज इलाका है, लेकिन ये बहुत ही खुश है, क्योंकि जब होली आती है तो ये लोग जो है महिलाओं के कपड़े पहनते हैं, और आपस में मतलब नाचते हैं, ढोल बजाते हैं। जिस गांव में मैं आया हूँ, इस गांव का नाम है थुआनी, और थुआनी के ये युवा वर्ग के
ऐसे सरपंच मुझे पहली बार मिले हैं जिनकी उम्र मात्र 28-30 साल है। युवा सरपंच है, इनका शुभ नाम मैं जानूंगा। आपका शुभ नाम क्या है? रतन। रतन शिला। रतन शिला। ये कौन है आपके साथ? ये अंकल है। काका है। अच्छा, ऐसे काका ये मतलब सरपंच साहब आपके साथ मतलब हाँ, ये काका है, काका है। मतलब होली के दिन थोड़ा हाँ, मौज होली मस्ती के कर दिन रहे हैं। मौज मस्ती करते होली हैं, है। आते अच्छा। हैं सरपंच कैसे क्या है, हाँ। जो हमारा ऐसा अच्छा, स्वभाव रहता है। तो आप मतलब युवा सरपंच हैं, तो गांव को लेकर कितनी आपके अंदर नई नई चीजें रहती है कि मैं इस गांव को ऐसा आदर्श गांव बना दूंगा? हाँ, ऐसा सोच रहा हूँ कि हमारे गांव में अभी तक बिजली नहीं है, रास्ते नहीं है, हाँ, तो हाँ, वो बिजली सरकार है, से ज़्यादा। निवेदन करूंगा। और हमारे गांव में भी हम भी तुम्हारे मतलब जैसे भारत में रहता हूँ, हम भी आदिवासी है, लेकिन हमारे गांव में भी अच्छे से सुविधा मतलब हो। हाँ सुविधा होना सुविधा चाहिए। है। और समझ लो अस्पताल हो, स्कूल हो, जी। सड़कें हो और बिजली हो, ऐसा पानी हो, ऐसा इंतजाम करे। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, हाँ। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। और इन्होंने एक जलस्य भी बनाया है। हाँ, बनाया। जल जीवन पानी मिशन से के बनाया। तहत बनाया जल है। जीवन मिशन। यहाँ इस गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है इस समय में? इस समय में पानी जी। पानी के तो बहुत पानी बड़ा, तो और का ही नहीं। दूसरा रास्ता, हाँ। और अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, ऐसा है हमारा। तो मतलब ये गांव जो है, ये वाकई में हम जैसे वीडियो बनाने के लिए आए हैं, तो मुझे लगता है कि हम पहली बार कोई ऐसा आया है जो वीडियो बनाने वाला है। हाँ, आप पहली बार आए हैं, कोई नहीं आता इससे ऐसा। पहले कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। मतलब इस गांव के अंदर हम जहां पहुंचे हैं, इस गांव के अंदर आज़ादी के बाद में पहली बार कुछ यूट्यूबर और पत्रकार लोग पहुंचे हैं, जहां पर इस गांव को आज देश और दुनिया में दिखाएंगे कि ऐसे भी गांव हैं और ऐसे युवा सरपंच हैं जो इस गांव को कहीं ना कहीं आदर्श गांव बना रहे हैं। और मात्र 30 साल की महज उम्र के अंदर ही इन्होंने जो है गांव के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है संजो के रखी है। और इनका ये कहना है कि इस पूरे गांव को हम आदर्श गांव बनाएंगे और जितनी भी सुविधाएं हो बिना किसी करप्शन के इस गांव को उस लेवल तक पहुंचाएंगे जहां पर इस गांव की वाह हो जाए। और इस गांव के अंदर रहने वाले ये लोग जो हैं, ये मात्र मछली और खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। यहाँ से कितना दूर है जिला और ये जो है? हाँ, जो हमारा नंदरबार जिला। तहसील है 35 किलोमीटर है, और जिला तो 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर हाँ, दूर है। हाँ। नजर बड़ा। तो ये बॉर्डर का इलाका है। हाँ, बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर का है। गुजरात और एमपी का और महाराष्ट्र का बॉर्डर पे हाँ। रहते तो हैं। यहाँ पे थोड़ी समस्या ये है कि हाँ। इलाकों बॉर्डर के इलाकों में हाँ। लोगों का सरकारें थोड़ी कम ध्यान देती हाँ, है। ध्यान कम देती है। समझ लो हमारे यहाँ रास्ते बनाना हो तो ये तुम्हारा फारेस्ट इलाका है, ये इलाका है करके हमें सुविधाएं कम देती है। ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बहुत सही बात है। योजनाएं कम ऐसे देती है। है। योजनाएं कम पहुंचती है। हाँ, कहते हैं हाँ। कि यहाँ पे सरकारी योजनाएं आती हाँ। बुढ़ी हो जाती है। हाँ, ऐसा हो जाता है। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का। और कल होली का फेस्टिवल है, हाँ। तो हम होली फेस्टिवल इस गांव में रुक कर मनाएंगे। देखते हैं कि इनकी होली किस प्रकार से ये मनाते हैं। हाँ, वो होली के जो पूजा है वो भी यहाँ रहे, वो देख लीजिए। जी। इस हाँ, है। तो ये देखिए, इन्होंने बाल भी लगाए हैं नकली। हाँ, बाल भी है ना। हाँ? ले, ये देखो। चेक करो। हाँ, चेक किया मैंने। ये देखो, पूरा चेक किया। इधर भाई साहब वो कहाँ चले गए? ये देखो, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? उतरियास हमारे पाड़वी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। होली के दिन आप कैसे करते हैं, कैसे नाचते हैं, क्या होली क्या का करते दिन हैं? नाचने का, हाँ, गांव में फिरने का, ढोल बजाने का। अच्छा। हाँ। तो हम यहाँ पर कल रुकेंगे और इनकी होली देखेंगे। हम भी इस साल जो है होली मनाएंगे इन लोगों के साथ। ये जीवन बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पे शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण है। ये अनछुआ है, यहाँ पर कोई भी बाहर के लोग नहीं आते, इसलिए ये लोग बहुत खुश है। इनकी उम्र भी बहुत लंबी होती है, लेकिन ये मेहनत भी ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए सभी गांव के प्रेमी लोग हैं। भाई साहब, क्या हाल चाल है? नमस्कार। बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिलकर। वाह जी, देखो कितने साधारण लोग हैं। ये देखो भाई साहब, देखो, हेलो 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 भाई साहब, ठीक हैं? बहुत बढ़िया लगा। देखो ये सब युवा साथी हैं। हाँ, बढ़िया हैं, बढ़िया 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 बढ़िया। और भाई साहब, इसको की कहला मैं। तो ये भाई साहब देखो नहा धो के तैयार हो चुके हैं ना। बहुत बढ़िया है। देखो ये सब लोग नहाने के लिए आए हैं आप? अच्छा, गांव का क्या नाम है? थुआड़ी गांव है। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कितने घर हैं इधर? 80 घर है यहाँ पे। और ये लोग जो हैं 80 घर हैं। और आप सबका क्या काम है इधर के? रोजी कैसे चलती है आप लोगों की? जैसे मछली पकड़ना या खेती बाड़ी करना? खेती बाड़ी करना। अच्छा, मछली पकड़ना और खेती बाड़ी करना। ये जो पानी आ रहा है ऑटोमेटिक, ये किस प्रकार से आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है? जोरा है, ये ऐसे ही आ रहा है, जमीन से निकल रहा है वो। ये 12 मास चलता है यूं ही? नहीं नहीं, वो तो मई महीने में खत्म होने वाला है। अच्छा, मई महीने में खत्म हो जाता है। हाँ। तो ये गांव बड़ा ही खूबसूरत है ना।
अगर जैसे जब बारिश होगी और ये पूरा हरा भरा हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितनी खुशहाल जिंदगी होगी। तो मजा ही बढ़िया होती है। जो पहाड़िया में हरे हरे हो जाते तो मजा है अलग मजा है ना। कौन से महीने में सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है ये इलाका? ये जून जुलाई अगस्त में। जून जुलाई अगस्त के अंदर ये जो है पूरा स्वर्ग बन जाता है। लोग कहते हैं कि स्वर्ग कहाँ है, तो स्वर्ग यहाँ इस गांव में है। इस गांव को हम असली स्वर्ग कह सकते हैं। और स्वर्ग में रहने वाले ये सब लोग जो हैं वाकई में बहुत ही किस्मत वाले हैं। यहाँ पर इन कच्चे घरों में रहने वाले, और इन घरों में जो ये कच्चे घर हैं इनको हम सुकून के महल कह सकते हैं। ये बहुत ही डीप इलाका है। यहाँ से जो शहर का मार्ग है वो भी करीबन 40-45 किलोमीटर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पानी आता है वो कहाँ से आता है। देखिए यहाँ पे ये एक बड़ा झरना है, और इस झरने को रिस कर जो है लोग पानी, ये देखो भाई, ये भाई साहब ये पूरा ही अलग ही माहौल है इधर। तो देखो ये देखो अब ये कहाँ से पानी आ रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि मतलब गांव वालों के लिए ये वरदान साबित है कि नहीं है, बताओ। ये देखो ये पानी चलता हुआ ये आगे जा रहा है पूरा। देखो इस पहाड़ी में अगर मैं आगे चलूँगा तो और भी महिलाएं जो है वो आगे पानी के लिए मटका भर रही होगी या नहा रही होगी। ये देखो वहाँ तक पानी जा रहा है आगे, ये नर्मदा में ये मतलब एक तरह का झरना है जो नर्मदा के अंदर जाता है। सामने बहुत सारे गांव हैं, और ये देखो गांव का माहौल असली है, ये गांव का माहौल। और पहली बार यूट्यूब चैनल पर आपका भाई वीडियो शेयर कर रहा है। तो काफ़ी मजबूत है ये। और ये एक टेस्ट अलग होता है, टेस्ट अलग है। और ये एक बेल है, बेल, और उस बेल के होती है और फिर ये बड़ी होती है। फिर यहाँ से इसमें से बीज निकालो, होल निकालो, और इधर से यहाँ पे होल निकलेंगे और इधर से ऐसे ये बजेगी, तो इसकी पुंगी भी बनती है। ये बहुत कम जगह पर मिलती है, बहुत ज़्यादा रेयर जो है चांस मिलते हैं, मिलने के चांस है।